नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं मुकेश केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आपके लिए हम आज लेके आए हैं बहुत अच्छा टॉपिक बीसीपीआर थ्योरी। ये बीसीपीआर थ्योरी क्या होती है, आपको इस टॉपिक में हम पूरी जानकारी देंगे। इसका पूरा नाम होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। रिपल्सन को तनाव भी बोल सकते हैं, प्रतिकर्षण होता है, हिंदी में भी बोला जाता है इसको संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण। दोस्तों, बीसीपीआर थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है जिसमें परमाणु के संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन युग्म बचा होता है वो हमेशा प्रतिकर्षण में होते हैं। इसको सर्वप्रथम दिया था सिज्विक और पावेल ने 1940 में, लेकिन गिलेस्पी तथा नाइहोम ने इसको 1957 में प्रस्तुत किया। एक बार और बताते हैं, ये जो बीसीपीआर थ्योरी होती है वो परमाणु के संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो प्रतिकर्षण में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन युग्म दो प्रकार के होते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन युग्म दो प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रकार, एक होता है दोस्तों बॉन्ड पेयर, इसको क्या बोला जाता है, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। दूसरा होता है लोन पेयर। लोन पेयर जिसको बोला जाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बॉन्ड पेयर जिसको बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं, और दूसरा होता है लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब दोस्तों, ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है या इसका प्रतिकर्षण का जो क्रम होता है निम्न प्रकार का होता है। इस वो सबसे ज्यादा मायने रखता है आपके लिए, जो आगे मैं बताने वाला हूँ। प्रतिकर्षण का क्रम, इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण का क्रम, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य, इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण का क्रम। इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण का क्रम, या इसको इंग्लिश में बोला जा सकता है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षण का क्रम। दोस्तों, यहाँ से नीचे तो बनेगी नहीं, हो यहाँ बस लिख देता हूँ साइड में। जो प्रतिकर्षण का क्रम होता है वो लोन पेयर, लोन पेयर में सबसे अधिक, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर में सबसे ज्यादा होते हैं। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि प्रतिकर्षण क्रम में लोन पेयर हाई होता है या बॉन्ड पेयर हाई होता है। तो लोन पेयर का प्रतिकर्षण का जो क्रम होता है सबसे हाई होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होता है, फिर बॉन्ड पेयर का होता है। यही आपको जानना ज्यादा जरूरी है। तो इसको हम एक चार्ट द्वारा समझ लेंगे। एक एग्जांपल देते हैं आपको CH4 का। CH4 इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp3।
3। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का भी मैं बना चुका हूँ वीडियो, आप देख लीजिएगा उसको। एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कार्बन इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4। तो अटैच ऑफ हाइड्रोजन 4। तो यहाँ पर हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बन गए 4। तो 4 के रिस्पेक्ट में क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर इसको मैं लुईस डॉट द्वारा समझाया हूँ, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप। कार्बन के परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4। तो लास्ट में कितना हुआ? 4। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4। उसी को मैं लुईस डॉट द्वारा समझा दिया हूँ यहाँ पर। इसी प्रकार NH3 का देख लीजिए, अमोनिया का। इसी प्रकार NH3 का भी देख लीजिए, इसको भी, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3। इसको भी लुईस डॉट द्वारा एक बार समझ लीजिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और 2 5। लास्ट में कितना हो गया? संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 5। अटैच ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं? 3। तो यहाँ पर 3 अटैच करवा दीजिए। बच गया कितना हो गया? 1 2 3। बॉन्ड पेयर कितना हो गया? 3। और एक लोन पेयर। लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन है, दो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, मतलब एक लोन पेयर बचा हुआ है, प्लस 1 बराबर 4। 4 के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। sp3। अब इनकी आकृति क्या होनी चाहिए? कार्बन की, मेथेन की। sp3 में हाइब्रिडाइजेशन आकृति होती है टेट्राहेड्रल। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कार्बन को यहाँ लगा दीजिए। अटैच ऑफ हाइड्रोजन 4, तो यहाँ 4 लगा दीजिए। ये हो गया 4, बस हो गया। अब इनका कोड कितना होता है? 109.28 मिनट का। ये हो गया आपका मेथेन का हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर। sp3 का स्ट्रक्चर हो गया। इसको क्या बोला जाता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। इसी को हिंदी में बोला जाता है समचतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। उसी प्रकार NH3 का देख लीजिए, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या बनना चाहिए? टेट्राहेड्रल ही बनना चाहिए। बट टेट्राहेड्रल ना बन के थोड़ा सा झुक जाता है, उसी को मैं समझा रहा हूँ BCPR थ्योरी में। तो यहाँ पर हो गया आपका अटैच सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को यहाँ रख दीजिए। अटैच ऑफ हाइड्रोजन 3, 1 2 3। यहाँ पर क्या बच गया? एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं अभी यहाँ पर बताया हूँ लुईस डॉट में। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में काम कर लिए और 2 बच गया, तो उसी को यहाँ लगाया जाता है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर लोन पेयर जो प्रतिकर्षण होता है सबसे अधिक होता है। तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ प्रतिकर्षण का प्रभाव डालेगा। यहाँ भी वही सेम केस, प्रतिकर्षण करेगा तो यहाँ का कोण जो होता है इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये नीचे तरफ झुक जाता है। जैसे यहाँ का कोण घट के यहाँ ना रह के नीचे तरफ झुक जाएगा, ये भी नीचे तरफ झुक जाएगा थोड़ा सा। कोण 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 107 डिग्री हो जाता है। चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं चार्ट द्वारा। मैं तो ऐसे ही अलग अलग बता रहा था, चार्ट में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स, परमाणु, हाइब्रिडाइजेशन,
हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा हो गया स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सा था? मेथेन था, मेथेन को ले लेते हैं, NH3 को ले लेते हैं और एक ले लेते हैं H2O को। मॉलिक्यूल्स मेथेन हो गया, अमोनिया हो गया, NH3 और H2O पानी का हो गया। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए? तीनों का सेम ही होता है, sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3। स्ट्रक्चर क्या बननी चाहिए? टेट्राहेड्रल। sp3 के केस में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? टेट्राहेड्रल। यहाँ टेट्राहेड्रल, सेंट्रल एटम कार्बन, कार्बन को यहाँ लगा दीजिए। हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4, तो 4 को यहाँ बस लगा दीजिए, 1 2 3 4। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एकदम सेम टू सेम यही बनेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसका कोण कितना होता है? 109.28 मिनट का। कार्बन के केस में कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ बस बॉन्ड पेयर है, यहाँ भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। इसमें एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिससे प्रतिकर्षण नहीं होगा। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते तो यहाँ पर इसको प्रतिकर्षित करने का कोशिश करता, बट ऐसा इसमें कोई वो चीज नहीं है, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब उसी के केस में NH3 को देखते हैं। NH3 का भी आकृति बना लीजिए। सेंट्रल इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को यहाँ रख दीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 1 2 3 यहाँ लगा दीजिए। अब क्या बच गया? एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया, जहां मैं आपको बताया हूँ लुईस डॉट में नाइट्रोजन के संयोजी को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5, तीनों बंद बनाने में काम कर लिए 3 हाइड्रोजन के साथ। क्या बच गया? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन बचा है, मतलब एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, उसी को यहाँ पर लगा दीजिए, जो यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। इसको प्रतिकर्षित करता है, मतलब उसको वहां से ढकेलने का काम करता है, या बोल दे उसको झुकाने का काम करता है। रिपल्सन मतलब होता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण करेगा, जो यहाँ का कोण ऐसे न रहकर थोड़ा सा झुक जाएगा नीचे तरफ, जैसे इसका कोण यहाँ पर 109 ना होकर 107 डिग्री का हो जाता है। सेम टू सेम यही हाइड्रोजन 107 डिग्री इसका कोण हो गया। इसी प्रकार देखते हैं H2O का। H2O में भी ज्यामिति बना लीजिए, स्ट्रक्चर। सेंट्रल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को यहाँ पर रख दीजिए। अटैच ऑफ हाइड्रोजन 2, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, बच गया क्या? 2। तो 2 यहाँ पर है, तो एक इनके लिए है। यहाँ पर ऑक्सीजन का देख लीजिए, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 6 डॉट बना लीजिए, लुईस डॉट। अटैच ऑफ हाइड्रोजन 2, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ बंद बना लिया। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4। 4 के केस में कितने? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया। इसी ये जो बचा हुआ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम यहाँ दर्शा दिए। अब इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण का जो क्रम है, क्या बोला गया है? लोन पेयर में प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है। तो ये लोन पेयर यहाँ प्रतिकर्षित करेगा, इसको इधर ढकेलने का कोशिश करेगा, प्लस ये वाला इसको नीचे तरफ ढकेलने का कोशिश करेगा, या धक्का देगा मान लीजिए। तो इन दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण का क्रम है सबसे ज्यादा होगा, तो इसको प्रतिकर्षित करेगा और दूर हटाने का कोशिश करेगा, तो इसका कोण जो होता है घटकर और कम हो जाता है। यहाँ भी प्रतिकर्षण सेम टू सेम होगा, क्योंकि यहाँ एक लोन पेयर है, यहाँ बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर,
प्रतिकर्षण जो होगा यहाँ भी होगा, तो इसको भी नीचे तरफ ढकेलने का कोशिश करेगा, जिससे इसकी आकृति, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, आकृति ऐसी हो जाती है, जिससे आकृति का यहाँ बीच का कोण कितना हो जाता है 104.5। ये हो गई दोस्तों स्ट्रक्चर की बात। अब इसको क्या बोला क्या जाता है, हाइब्रिडाइजेशन में sp3 में टेट्राहेड्रल बनता है, तो इसको ये वाली आकृति का हो गया टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। इसी में अमोनिया का देखिए NH3 का देख लीजिए, इसकी आकृति क्या हो गई, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये हो गया नाइट्रोजन, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक काल्पनिक रेखा द्वारा मिला दीजिए इसको, क्या बन गया, त्रिकोणीय बना। तो यहाँ पर इसको लिखा जाता है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ट्राइगोनल बाई पिरामिड नहीं होगा, पिरामिड यह होगा, पिरामिडल, पिरामिडल, या तो इसको बोला जाता है त्रिकोणीय पिरामिड, त्रिकोणीय पिरामिड, त्रिकोणीय पिरामिड। इसी प्रकार इसका देख लीजिए H2O का sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन आकृति क्या है, भिन्न है। तो इसको बोला जा सकता है, अगर ऐसे इसको लिखा जाए एक यहाँ पर, तो ऐसे बनेगा H, दो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, अलीनियर हो गया। तो ऐसे ना लिखकर ऐसे ही लिखा जाता है हमेशा, तो इसको बोल सकते हैं अरेखीय, अलीनियर, अलीनियर स्ट्रक्चर, अरेखीय, अरेखीय संरचना, या इसको वी शेप भी बोला जाता है। तो दोस्तों BCPR थ्योरी में बस यही बताया गया है कि तीनों की तो आकृति जो होती है सेम होती है, टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होती है, sp3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, लेकिन जिनका जो आकृति बनता है वो कैसे बेंड होता है, कोण एक ना होकर घटते कैसे जाते हैं, इनका मेन रीजन क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। वहां शुरू में ही बताया गया है कि संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो प्रतिकर्षण में होते हैं। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन युग्म है तो प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ तो प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ, तो कोण घट के 100 कितना 107 से भी घटकर 104.5 हो गया। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक है तो 109.28 से घटकर कितना हो गया, 107 हो गया। इसीलिए आपको एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसे पूछा जाएगा कि CH4 NH3 और H2O में हाइब्रिडाइजेशन तो समान होती है, लेकिन उनका जो कोण का एंगल होता है, कोण का एंगल होता है, जो कोण का एंगल प्लस उनका कोण अलग अलग क्यों होता है। तो आपको बस एक ही जवाब देना है वहां पर, BCPR थ्योरी, BCPR थ्योरी, BCPR थ्योरी में कहा गया है लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण जो होता है इसमें कम होता है, लोन पेयर में सबसे ज्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में इसकी अपेक्षा कम होती है, इसमें सबसे ज्यादा कम होती है। तो अगर कोण पूछा जाए कि इसमें कोण अलग अलग क्यों होता है, तो बस एक ही जवाब देना है आपको वहां पर, BCPR थ्योरी, बस इतना ही लिखेंगे तो दोस्तों आपको अपना नाम मार्क्स मिल जाएगा, इसमें कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है। तो आज हम आपको बड़े ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिए हैं कि BCPR थ्योरी क्या होती है, उसमें क्या देखना चाहिए, कौन से केस में काम करता है, कौन से केस में काम नहीं करता है। लोन पेयर में ज्यादा काम करता है, देखिए लोन पेयर की वजह से ही थ्योरी ज्यादा मान्य हुई है, लोन पेयर के कारण प्रतिकर्षण जो पैदा हुआ है उसी को इस थ्योरी में बताया गया है। तो ज्यादा आपको
घबराने की कोशिश ना ही करें, क्योंकि इस थ्योरी में कुछ और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही जान लीजिए, आप बीसीपीआर थ्योरी को अच्छे से जान पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगले नए टॉपिक में।